स्ट्रक्चर को नई उड़ान, 20 विभागों से जुड़े 95 बड़ी निर्माण कार्यों पर 18,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए योगी सरकार ने राज्य के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने की बड़ी पहल शुरू कर दी है। सरकार ने 20 विभागों से जुड़े 95 प्रमुख निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। ये कार्य 18,767 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने इस दिशा में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है। योजना के तहत भवन सेल के जरिए विभागीय कार्यालयों, आवासीय व अनावासीय इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। लखनऊ समेत 10 जिलों में जल्द जारी होंगे नए सर्किट रेट। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने लखनऊ समेत 10 जिलों के डीएम से कहा है कि वो अपने यहां के सर्कल रेट पुनर्निरीक्षण का काम आगे बढ़ाते हुए इसे तेजी से पूरा करें। इस 10 जिलों में आगरा, बलरामपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, झांसी, कन्नौज, कुशीनगर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी शामिल है। इसके अलावा जिन जिलों में आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है वहां शीघ्र ही संशोधित सर्किट रेट लागू किए जाएं। ग्रेटर नोएडा के 15 गांव बनेंगे स्मार्ट विलेज, सेक्टर की तर्ज पर होगा विकास। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले मायचा और घरबरा समेत 8 गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में संवारा गया है। यहां विकास कार्यों पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं 15 और गांव को सेक्टर की तर्ज पर संवारने का काम चल रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्राम विकास योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के गाँव का संपूर्ण विकास कर उन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यूपी में डॉक्टरों, स्टाफ नर्स के तबादलों में समय सीमा खत्म, शासन आदेश जारी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभागों ने इन चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ को तबादले के लिए जारी शासन आदेश की समय सीमा से छूट दे दी है। अब एक जिले या मंडल में 3 साल या 7 साल का समय होने पर उनके तबादले नहीं किए जाएंगे। 3, 5 और 7 साल की जिले और मंडल में सेवा अवधि केवल सीएमओ, एसीएमओ और सीएमएस प्रमुख अधीक्षक और निदेशकों पर ही लागू होंगे। पीड़ितों को मुआवजा योजना का लाभ दे यूपी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को महाकुंभ मेला प्रयागराज में हुए हादसे में महिला की मौत पर मुआवजा के भुगतान पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की ट्रस्टी है, उसका दायित्व है कि नागरिकों की सुरक्षा ही नहीं बल्कि उन्हें किसी भी नुकसान से भी बचाए। यदि उन अनहोनी घटना की पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना बनाई है तो उसका लाभ सभी पीड़ितों को देकर मुआवजे का भुगतान करे। कोर्ट ने याची को मुआवजा दिए जाने पर निर्णय लेने और हादसे में घायल व मृत लोगों को पूरा विवरण देने का निर्देश दिया है। यूपी में किसानों के लिए खुशखबरी, मुफ्त मिलेंगी ये किट। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों की उपज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसानों की मदद और उत्पादक को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग जल्द ही 4.58 लाख मिनी किट निःशुल्क वितरित करेगा। इसकी जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। श्री शाही ने बताया कि इन मिनी किट्स में कई प्रकार की फसलों के बीज शामिल होंगे। दलहन की 1.5 लाख किट्स में उड़द, मूंग और अरहर के उन्नत बीज होंगे। वहीं 1 लाख किट तिल के लिए और 6,000 किट मूंगफली के बीजों के लिए किसानों को दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 3,235 नए पुलों का होगा निर्माण, ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश की सड़कों और पुलों को आधुनिक, मजबूत और हर मौसम में सुगम बनाने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों, तहसीलों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 3,235 नए पुलों को निर्मित और पुराने पुलों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना पर 28,346 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने इसका कार्यान्वयन वर्ष 2025 से 26 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये निर्णय प्रदेश के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और परिवहन ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक विशेष कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन के साथ समावेशी विकास को बढ़ावा दे रही इको विकास समितियां। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इको विकास समिति के माध्यम से न केवल इको पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा गठित ईडीसी समावेशी विकास में प्रमुख भूमिका निभा रही है। टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की ओर से पीलीभीत के चूका, बाराही और चौका खेड़ा में 8 ईडीसी का संचालन हो रहा है, जो स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर गाइड, कैंटीन संचालित के साथ स्थानीय गाँवों में सड़क निर्माण, सोलर लाइट, तालाबों का निर्माण जैसे विकास कार्यों की भी करवा रही हैं।
राष्ट्रीय छात्र पंचायत फीस रेगुलेशन बिल की मांग को लेकर प्रदेश भर में चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। गोंडा जिले की सिंचाई विभाग के डाक बंगले में राष्ट्रीय छात्र पंचायत के अध्यक्ष शिवम पांडे की अध्यक्षता में देवी पाटन मंडल के चारों जिलों के जिला अध्यक्ष के साथ एक बैठक हुई, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के अन्य जिलों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। देवी पाटन मंडल में इस अभियान को लेकर पूरी रणनीति पर चर्चा की गई। एमटेक कोर्स की फीस 60% घटी, पीएचडी फेलोशिप में भी 20% का इजाफा। यूपी के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा से परास्नातक करने वालों के लिए बड़ी खबर है। विवि प्रशासन ने एमटेक की फीस में बड़ा बदलाव किया है। विवि प्रशासन ने फीस में करीब 60% की कटौती कर दी है। फीस की नई दरें इसी सत्र से लागू हो जाएंगी। विवि प्रशासन ने फैसला इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के स्नातकों की उच्चतर अध्ययन में लगातार घटती रुचि को ध्यान में रखते हुए लिया है। विवि के प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के एमटेक की फीस कम करने का निर्णय लिया गया है। वाराणसी गाजीपुर सैयद राजा ग्रीनफील्ड 4 लेन को मिली मंजूरी, कम होगा शहरों पर भार। रिंग रोड फेज 2 के तीसरे चरण की परियोजना को इसी सप्ताह जनता के हवाले किया गया है। करीब 7 साल के लंबे इंतजार के बाद वाहनों को चंदौली जाने के लिए नई राह मिली है। करीब 2 वर्ष बाद गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर व नेपाल से आने वाले वाहनों को चंदौली के रास्ते बिहार और बंगाल जाने के लिए बनारस के रिंग रोड पर भी नहीं आना होगा। गाजीपुर से जमानिया होती हुई सैयद राजा तक नई ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क को स्वीकृति मिली है। अब सिर्फ 1 साल में कर सकेंगे बीएड। एनसीटीई ने जारी किए नए नियम और गाइडलाइन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एनसीटीई द्वारा 1 साल का बीएड प्रोग्राम पेश किया गया है, जो शिक्षा क्षेत्र में नए अवसरों की पेशकश करता है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य शिक्षकों की शिक्षा को सरल और प्रभावी बनाना है, जिससे वे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में खुद को आसानी से ढाल सकें। ये नया बीएड प्रोग्राम शिक्षकों के लिए कई अनूठी विशेषताएं प्रस्तुत करता है। इसका पाठ्यक्रम इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करता है, साथ ही शिक्षकों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है। मान्य होंगी पहले से हासिल एक साथ 2 डिग्रियां, जानिए यूजीसी के नए नियम से किन छात्रों को फायदा। यूजीसी ने लाखों छात्रों को बड़ी राहत देते हुए एक समय में 2 डिग्रियां प्राप्त करने की बाध्यता खत्म कर दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम में संशोधन करने के बाद एक ही शैक्षणिक सत्र में प्राप्त दोनों डिग्रियां मान्य होंगी, चाहे वे रेगुलर या डिस्टेंस मोड में हो। ये निर्णय 2022 से पहले प्राप्त एक साथ डिग्रियों पर भी लागू होगा। यूजीसी ने 2025 में अपने दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए घोषणा की कि एक ही शैक्षणिक सत्र में ली गई 2 डिग्रियां पूरी तरह मान्य होंगी। लखनऊ, वाराणसी समेत 10 जिलों में सर्कल रेट में बड़ा बदलाव, जल्द लागू होंगे नए रेट। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज सहित 10 जिलों की सर्कल रेट का पुनर्निरीक्षण तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि जिन जिलों में आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है, वहां शीघ्र ही संशोधन सर्कल रेट लागू किए जाएं। इनमें आगरा, गोरखपुर, बलरामपुर, बुलंदशहर, झांसी, कन्नौज व कुशीनगर जिले शामिल हैं। अब तक 51 जिलों में सर्कल रेट पुनर्निरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। एटा, शामली और कौशाम्बी में 9 जून तक सर्कल रेट जारी होने की संभावना है, जबकि 11 जिलों में आपत्तियां प्रकाशित हो चुकी हैं। काशी में सैनिकों के सम्मान और महाकुंभ की याद में स्थापित होंगे वन। वाराणसी जिले में देश के वीर सैनिकों को सम्मान देने के लिए पहली बार शौर्य वन स्थापित किया जाएगा। ये वन विभाग 6 नए वन लगाने की तैयारी में है। ये जुलाई के बाद प्रमुख स्थानों पर श्रेणीवार लगाए जाएंगे। प्रभागीय वन अधिकारी स्वाति श्रीवास्तव ने बताया कि पहली बार जिले में अधिकारियों के निर्देश पर वन स्थापित किए जा रहे हैं। वीर सैनिकों के शौर्य के प्रतीक के रूप में पहली बार जिले में शौर्य वन स्थापित किया जाएगा। स्थानीय प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। लखनऊ में बनेगा पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क, डोम थिएटर में दिखेंगे तारे। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदेश का पहला स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पार्क बनेगा। इसके लिए चक गजरिया सिटी में 10 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और एलडीए के सहयोग से बनने जा रहा ये पार्क न सिर्फ लखनऊ के लिए नया शैक्षणिक पर्यटन स्थल बनेगा, बल्कि ये उत्तर भारत का पहला ऐसा विशिष्ट केंद्र होगा जो अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान और विज्ञान की रोचक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएगा। ताजमहल परिसर में अदा की गई नमाज, अमन चैन की मांगी दुआ, 2 घंटे, पर्यटकों को मिला निःशुल्क प्रवेश। ताजमहल की शाही मस्जिद में शनिवार की सुबह बकरीद पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर लोगों ने मुबारकबाद दी। इस दौरान ताजमहल में 2 घंटे तक निःशुल्क प्रवेश रहा। नमाजियों के साथ पर्यटकों को भी निःशुल्क प्रवेश मिला।
लखनऊ में 5 जगह बनेंगे प्राइवेट बस अड्डे, 165 एकड़ जमीन आरक्षित। राजधानी में रोडवेज बस अड्डों की समानांतर निजी बसों का पार्क जल्द ही आकर लेगा। LDA की जमीन पर 5 जगहें चिन्हित कर ली गई हैं। अन्य स्थानों के लिए आवेदन भी मांग लिए गए हैं। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत निजी बस पार्क बनेंगे। 10 दिन के अंदर शुरू हो सकता है राम दरबार में दर्शन मंदिर ट्रस्ट कर रहा विचार। राम भक्तों के लिए अयोध्या से अच्छी खबर है। 10 दिन के अंदर राम मंदिर के पहले तल पर हाल ही में प्रतिष्ठित राम दरबार के दर्शन शुरू हो जाएंगे। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट विचार कर रहा है। भगवान राम की नगरी में राम मंदिर निर्माण के बाद अब राम दरबार की स्थापना हो चुकी है। राम मंदिर में राम दरबार की स्थापना के साथ राम मंदिर निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्र ने शनिवार को मंदिर परिसर में चल रही काम और उन पर होने वाली चर्चाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी। डीएम का कड़ा एक्शन, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की सेवा समाप्त करने के निर्देश। 75 बार IGRS पर हुई शिकायत का हुआ समाधान। डीएम नेहा शर्मा के तीसरे चरण का चौपाल कार्यक्रम शुरू हो गया। अब ग्रामीण की शिकायत का उनके चौखट पर ही समाधान करने की एक नई पहल की गई है। डीएम ने ऐसे गांव को चिन्हित किया है जहां से बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही थी। चौपाल कार्यक्रम में डीएम ने जहां अनियमितता पाए जाने पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की सेवा समाप्ति करने के निर्देश दिए हैं, वहीं IGRS पोर्टल पर 75 बार शिकायत करने वाले की समस्या का समाधान कराया। परिवार की सहमति के बिना नहीं होगी मैरिज रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में परिवार की सहमति के बिना गुपचुप तरीके से विवाह कर उसका पंजीकरण कराना आसान नहीं रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में IG निबंधन ने विवाह पंजीकरण को लेकर नए अंतरिम दिशा निर्देश जारी किए हैं। विवाह पंजीकरण केवल उसी जिले में किया जाएगा जहां वर वधू या उनके माता पिता निवास करते हों। इसके साथ ही विवाह के साक्ष्य के रूप में सिर्फ फोटो या कार्ड काफी नहीं होगा। विवाह कराने वाले पंडित या पुरोहित की गवाही और शपथ पत्र अनिवार्य होगी। कानपुर RTO के RI सस्पेंड, जांच के बाद परिवहन आयुक्त का एक्शन। यूपी के कानपुर में वैन घर में खड़ी रही और RTO के RI ने उसका फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया। रैंडम GPS जांच में मुख्यालय ने ये करतूत पकड़ ली गई। खुलासा होते ही परिवहन आयुक्त ने RI अजीत सिंह को निलंबित कर मुख्यालय से संबंध कर दिया है। RTO कानपुर के पनकी फिटनेस सेंटर में गाड़ियों की फिटनेस परखी जाती है। RTO राकेंद्र सिंह ने बताया कि 4 जून को RI अजीत सिंह की IT से एक वैन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया। BTC में फेल होकर भी नौकरी पाने वाली शिक्षिका बर्खास्त। यूपी के अमेठी जिले में भी फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाली शिक्षिका पर कार्रवाई हुई है। BTC परीक्षा में फेल होने के बावजूद नौकरी हासिल करने वाली शिक्षिका को जांच पड़ताल के बाद विभाग ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। 6,09,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षिका की तैनाती 2021 में बलिया में हुई थी और वर्तमान में वो स्थानांतरण के बाद अमेठी जिले में कार्य कर रही थी। 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है 8वां पे कमीशन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से 8वें वित्त आयोग के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 को 8वां वित्त आयोग लागू हो जाएगा। इसके लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्ट 2.86 रह सकता है। पिछली बार ये 2.57% था। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहा तो न्यूनतम सैलरी 18,000 रूपए के बढ़कर 51,480 रूपए हो जाएगी। वहीं पेंशन 9,000 रूपए से बढ़कर 25,740 रूपए हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा की 15 गांव बनेंगे स्मार्ट विलेज। सेक्टर की तर्ज पर होगा विकास। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले मायचा और घरबरा समेत 8 गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में संवारा गया है। यहां विकास कार्यों पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं 15 और गांवों को सेक्टर की तर्ज पर संवारने का काम चल रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्राम विकास योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के गाँव का संपूर्ण विकास कर उन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है।